स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 जजों की बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई इस वक्त जारी है। 5 जजों की बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी और केंद्र के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त सुनवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है और 5 जजों के बेंच ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आर्टिकल 370 पर इस वक्त सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। सईद आमिर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त है पूरे मामले पर? देखिए, अभी इस समय जो है पूरे फैसले को पढ़ा जाना शुरू कर दिया गया है। जज जो है बैठ चुके हैं और कभी भी ये फैसला जो है आ सकता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और लगातार जो है जज जो है इस मामले को पढ़ रहे हैं। खासतौर पे ये कि 370 को क्या रखा जाएगा या जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए क्या उसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया जो है उसको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि तमाम याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी इसको 370 को रखने को लेकर के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का फैसला था उसको चुनौती दी गई थी। तो अभी जो फैसला होगा उसमें 5 जज जो हैं वो बैठ चुके हैं और फैसला पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि तमाम तरह के जो नियम थे उनको रखा गया है सामने। जो 5 जजों की पीठ है वो इस फैसले को पढ़ रही है, आपस में बातचीत भी कर रही है और किसी भी वक्त मतलब कहा जा सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा कि क्या 370 रहेगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि आपको याद होगा कि 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। उससे पहले 16 दिन तक लगातार जो है इस मामले पर जो है सुनवाई हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें सुनी गई थी और सरकार की तरफ से भी दलीलें सुनी गई थी। दोनों की दलीलों को संवैधानिक तौर पर किस तरह से उन पॉइंट्स को देखा गया और उसके बाद जो है आज फैसले की घड़ी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए आज एक बड़ा दिन है और उन तमाम वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनको कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं सरकार की होती हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। कोई बहुत अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए नहीं है। और जब 1947 के बाद जब आपने देखा था कि जब 370 को लाया गया था तो वो भी कहा गया था कि असंवैधानिक अस्थायी तौर पर है, इसको आगे बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों को लेकर के अब जो है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है किसी भी वक्त। जी, कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। हर नाके पर जो है पुलिस बल और सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं वहां पर अर्धसैनिक बल और सेना की टुकड़ियां जो है लगातार वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि आज का बड़ा दिन है और किसी भी तरह की कोई गतिविधि गड़बड़ ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व वहां पर प्रदर्शन ना कर सके। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। जाहिर तौर पर कि एक बड़ा भविष्य का फैसला जो होना है वो आज होगा। और खास बात यह भी बताएं, आपको कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। 2018 के मुकाबले 2019 में जब अनुच्छेद 370 को डिमोलिश किया गया था, उस वक्त जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें करीब जो आतंकवाद के मामले थे उसमें 45% की कमी दर्ज की गई और घुसपैठ के मामले तो 90% कम हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार ने अपने जो पक्ष जो है वो रखे हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से रखे गए और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखे
रखे गए हों, और कहीं ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित रखा जा रहा था लगातार 2019 से पहले। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। मैं दोबारा आपके पास आता हूं क्योंकि कुछ देर में फैसला आने वाला है। मेरे साथ मीर फरीद भी इस वक्त जुड़ गए हैं, दरअसल श्रीनगर से। मीर, क्या कुछ जानकारी अभी है, वहां पर हलचल कैसी देखी जा रही है? चूंकि इंतजार किया जा रहा है फैसले का, लेकिन इन सब के बीच में है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कल से ही हम देख रहे थे कि डिप्लॉयमेंट लगाई गई है। जो एडिशनल इन्फोर्समेंट्स हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, उनको जो है संवेदनशील इलाके हैं वहां पे लगाया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं। तो साफ बात यह है कि सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। कश्मीर के लिए काफी जो है एक इमोशनल ये मुद्दा है, वो सब जानते हुए जो है अपनी तरफ से सुरक्षा को जो है चाक चौबंद किया गया। ठीक है सैयद अहमद, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। जरा बताइए अभी इस वक्त अपडेट क्या आ रही है? देखिए, अपडेट है कि जो पीठ है लगातार वो फैसला सुन रही है, और अभी की जो अपडेट आई है मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। तो इस तरह से बड़ा फैसला आ रहा है। अश्विनी जी से बात करना चाहूंगा, उनको बुलाना चाहूंगा। अश्विनी, वो हमारे साथ तो जुड़ेंगे लाइव, इस समय हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अभी व्यस्त है। लेकिन ये बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कही गई है, और ये लगातार जो है बात सामने आ रही है, लगातार जो है अपडेट सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो फैसला सुना जा रहा है वो साफ तौर पे सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कि थोड़ी देर में इंतजार है, लेकिन देखना यह है कि पल पल जैसे बीतता जाता उसके बाद क्या कुछ फैसला होता। कहा जा रहा है कि पूरे फैसले को पढ़ा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। अभी कितना वक्त लग सकता है अमूमन? देखिए, अभी 10 से 15 मिनट में फैसला पूरी तरीके से साफ तौर पे होगा। फैसला पढ़ा जा रहा है लगातार, और फैसले को पढ़े जाने के समय में तमाम ऐसे बातें, तमाम ऐसी दलीलें जो रखी गई है, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और सरकार की तरफ से रखी गई थी, दोनों के पक्ष पर जो है जवाब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। 10 से 15 मिनट के अंदर कभी भी फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन सैयद एक बार मैं चाहूंगा कि जो सरकार का पक्ष सर जरा उसको समझाइए कि आखिर सरकार ने क्या दलीलें थी। क्या अपनी तरफ से कहा गया था कि ये कदम उठाने पड़े हैं सरकार को? देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पे दलीलें ये दी गई थी कि जो राज्य की तमाम योजनाएं हैं, सबसे बड़ा फैसला जो सीधे तौर पर कनेक्ट होता है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसमें लोगों को लाभ मिलता है, तमाम ऐसे चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हों, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हों, रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हों, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती, और वहां पर जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो फंडिंग सरकार की जा रही थी, जो पैसा सरकार दे रही थी वहां के विकास के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रही थी, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था। घुसपैठ और आतंकवाद खत्म नहीं हो रहे थे। आपको याद होगा 2018 से पहले किस तरह से वहां पत्थरबाजी होती थी, उसका जवाब भी लगातार दिया गया। लेकिन 2019 के बाद से, जब से इसे लागू किया गया, सरकार ने बाकायदा इसको लेकर के आंकड़े जारी किए और ये कहा कि बाकायदा देखिए, आतंकवाद की घटनाओं में 45% की कमी दर्ज की गई है, घुसपैठ की घटनाओं में करीब 90% की कमी दर्ज की गई है। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि 370 को हटाया गया। 370 जो लगातार ये बात कही गई थी, 1957 में ये बात भी सामने आ चुकी थी कि 370 जो है वो परमानेंट इलाज नहीं है और इसको हटाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद से ही लगातार इसकी कोशिशें होने लगी थी, लेकिन यहां पर उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। वहां की पार्टियां, जो लोकल पार्टियां हैं, वो इसका इस्तेमाल करती रही, और यही वजह थी कि वहां पर चुनाव को लेकर के भी एक और बड़ी खबर बताऊंगा आपको कि चुनाव को लेकर के साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि वहां पर चुनाव भी कराए जा सकते हैं, हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कहीं हत्या नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र से ही वो चलेगा, लेकिन जब तक चीजें मुकम्मल नहीं हो जाती है 370 के हटने के बाद, तब तक जो है उसको इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है हमलावर होता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो क्रियान्वयन किया जाना था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, वो सही तरीके से नहीं अपनाई गई। एक तरह से सरकार, विपक्ष का कहना था
कि ये पूरी तरीके से थोपा गया है कि वहां से 370 को हटा लिया जाए। वहां के बाशिंदों की इसमें राय नहीं ली गई, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ये जो है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की, उनकी तरफ से दलील दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के दावों में ऐसी माना जा रहा है कि सच्चाई है और खासतौर पे दलीलों में दम है, इसलिए मुमकिन है कि सरकार जो है इस फैसले को जीतेगी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। कुछ ही देर बाद फैसला जो है आने वाला है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, जरा ये जानकारी अपडेट करिए अंदर से, अगर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है। देखिए, अंदर से लगातार जो है फैसला पढ़ा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि सीजीआई ने कहा है कि क्या जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता की कोई तत्व बरकरार रखा है। हमारा मानना है कि भारत संघ में शामिल होने के बाद इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, ये साफ तौर पे कहा गया है। तो ये ऐसी बातें जो हैं सीजीआई कह रहे हैं, और सीजीआई ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 357 का उद्देश्य यह है कि संसद या राष्ट्रपति समकक्षता के अभाव में बाधित ना हो। अनुच्छेद 357 में गैर अप्रत्याशित प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता जिस तरह से कहना चाह रहे हैं उसे पढ़ने पर ये लगेगा कि संविधान कैसे प्रावधान नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की दलीलें, देखिए बहुत टेक्निकल मामला है। इस टेक्निकल मामले में सुप्रीम कोर्ट को जो एक निर्णायक फैसला है वो सुनाना है, और वो भी संविधान के आधार पर ही सुनाना है। क्योंकि वहां के बाशिंदों के ऊपर इसका प्रभाव साफ तौर पे पड़ेगा। अगर अनुच्छेद 370 रहता है या नहीं रहता है, इस दोनों का असर जो है वहां के बाशिंदों पर पड़ेगा। लगातार जो है सरकार ये मानती रही है कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है वहां के बाशिंदों पर पड़ेगा। वहां पर जिस तरह से व्यापार शुरू हुआ है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हुई है, वो जो है उसको लेकर के ये इस 370 को हटाना बहुत जरूरी था। और सरकार का साफ तौर पे कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर को बेहतर राज्य बनाना है, बेहतर तरीके से उसको चलाना है, तो 370 का हटना जरूरी है। क्योंकि इसी वजह से हम वहां पर पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से निवेश ला पाएंगे, मुकम्मल तरीके से रोजगार दे पाएंगे, मुकम्मल तरीके से शांति बहाल करवा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से तर्क में कही गई थी। बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब होती रही हैं और बहुत सारे दावे जब चुनाव आते हैं तब किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल 15-17 मिनट का वक्त है जब यह फैसला आएगा। लेकिन अभी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है सैयद आमिर? देखिए, राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पे है कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा। असम के लिए उन्होंने क्या बयान दिया, किस तरह के बयान सामने आए थे, वो साफ तौर पे है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो ना जीतने वाली लड़ाई है, ये भी उनका मानना था कुल मिलाकर के। तो राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि जम्मू कश्मीर के इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि यही वो फैसला होगा जो सबके सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। और अगर ये फैसला होता है कि इसको 370 के हटाने का सरकार का जो फैसला है केंद्र सरकार का, वो सही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत जो है सरकार की होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 5 सितंबर को जिस तरह से इस पर फैसला जो है उसको सुरक्षित रखा गया था, और उससे पहले 16 दिन लगातार जो है इसकी सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के दलीलों को सुना गया था, सरकार की दलीलों को सुना गया था, उधर विपक्ष के दलीलों को सुना गया था। और साफ तौर पे इस निर्णय को जो है इसको फैसले को लेकर के आज की तारीख दी गई कि आज जो है इस मामले पर फैसला होगा। क्योंकि 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की है कि संविधान में क्या है, नागरिकों के हित के लिए क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या सही है। क्योंकि कोई कानून जब बनाया जाता है उसके लिए बाकायदा उस पर अध्ययन किया जाता है, वहां के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर अध्ययन किया जाता है, वहां की सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया जाता है, उसके बाद जो है कानून संविधान के आधार पर जो है पारित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को देख करके जो है आज जो है कुछ देरों में फैसला जो है आएगा। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अहम फैसला होगा, एक अहम नजीर होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह है कि अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत के किसी राज्य की आंतरिक